आज तो बहुत लेट हो गए हम पापा। इतना टाइम तो कभी लगता नहीं है। चाचू का कार्यक्रम बहुत लेट निपटा। ये गृह प्रवेश जैसे कार्यक्रम में देरी हो जाती है बेटा। उनकी ये कार्यक्रम भी तो शाम से शुरू हुआ था। रुक भी जाते पर ऑफिस में फिलहाल छुट्टी नहीं मिल रही है तो वहाँ से निकलना पड़ा। खैर क्या कर सकते हैं, बस घर जाकर आराम करेंगे। तुम्हारी मम्मी को तो देखो कितने आराम से सोई हुई है। अपनी पत्नी की तरफ देखकर मुस्कुराकर कहा, मम्मी को तो कहीं भी नींद आ जाती है। उसकी बेटी भी हंसते हुए बोली। रात का समय करीब 2:15 के आसपास नासिक कसारा घाट का हाईवे के थोड़े पहले और बाहर होती तेज बारिश माहौल को थोड़ा डरावना बना रहे थे। उस आधी रात में तेज बारिश के बीच एक कार चली जा रही थी। उसमें सवार थे पिता, बेटी, उसकी माँ और कार का ड्राइवर अपने छोटे भाई के गृह प्रवेश के कार्यक्रम से लौट रहे थे। पर आज पहली बार इतनी देर हो गई थी तो आधी रात का समय हो चला। रमेश कुछ गाने लगा, तो कम से कम टाइम पास हो जाए। तिवारी जी ने अपने ड्राइवर से कहा। रमेश ने गाने चला दिए। तिवारी जी और उनकी बेटी सुची को नींद नहीं आ रही थी, बस घर पहुंचने की देरी थी ताकि आराम से सो सके। तब तक गाने ही लगा दिए। उनकी पत्नी तो वैसे भी गहरी नींद में थी तो कोई परेशानी की बात न थी। बाहर बारिश भी थोड़ी तेज थी तो सुची थोड़ा डर भी रही थी क्योंकि उन्हें पहली बार लेट हो चला था। फिर ये हाईवे, उसने काफी कुछ सुन रखा था इसके बारे में कि थोड़ा डरावना है। कुछ ही देर में वो लगने वाला था। वैसे तो कई बार इस जगह से आ जा चुकी है पर दिन के समय या ज्यादा से ज्यादा शाम, बस इससे लेट वह कभी हुए ही नहीं। हालांकि उसके चाचा ने भी रुकने को कहा पर सुची के पिता ऑफिस के काम बोलकर निकल आए। उन्हें ऐसी बातों में विश्वास नहीं था। सुची को भी नहीं था पर आज थोड़ा डर लग रहा था। एक तो बारिश का मौसम, ऊपर से ये हाईवे बहुत डरावना लग रहा था और फिलहाल उनकी ही कार थी जो उस रास्ते में थी। बाकी इक्का दुक्का वाहन ही उसे दिखे। आधी रात को वैसे भी वहाँ पर वाहनों का आवागमन कम ही होता है, इसलिए वो थोड़ा डर रही थी कि उनकी कार भी बस अकेली ही मार्ग पर चल रही थी। बेटी को परेशान देखकर उसके पिता ने पूछा कि कोई परेशानी है क्या, तो उसने ना में सिर हिलाया। हालांकि डर तो वो अब भी रही थी। थोड़ी ही देर में घाट लगने वाला था तो ड्राइवर ने कहा, साहब अभी घाट लगने वाला है, बस तब तक थोड़ा शांत रहे। बस हो सके तो थोड़ा आंखें बंद करके लेट जाइए, पर बाहर बिल्कुल मत देखना जब तक कि ये घाट खत्म नहीं हो जाता। क्यों? तिवारी जी ने कहा। साहब यहाँ पर कई एक्सीडेंट होते हैं तो कईयों की अतृप्त आत्माएं रात के समय भटकती है। हम ड्राइवर लोगों को ये रोज का ही काम है तो हम अपनी सुरक्षा का साथ में ध्यान भी रखते हैं। वो बोल ही रहा था कि तिवारी जी बात काटते हुए थोड़ा नाराज होते हुए बोले, फालतू की बातें मत करो, एक तो सुची साथ है, ऐसी बातें करके उसे और न डराओ। मैडम तो सो रही है पर अभी हम तो जगे है ना, एक तो रात है और ऐसी बातें करोगे तो डर जाएगी ये। कहते हुए वो सुची की ओर देखे जो डरी हुई लग रही थी। पापा सुना तो मैंने भी है। चुप रहो बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, तुम इन फालतू की बातों पर ध्यान ना दो। बोलते हुए उन्होंने उसे अपने कंधे से सटा लिया। चलते हुए उन्हें कुछ देर लगी कि तभी ड्राइवर ने गाने भी बंद कर दिए। अब तो सुची के पापा थोड़े गुस्से से बोले, अब ये क्यों बंद किया? अभी घाट लग रहा है, बस थोड़ी देर के लिए साहब। सुची के पिता आगे कुछ बोल पाते तभी सुची ने उन्हें रोक लिया और इशारे में चुप रहने के लिए कहा, पापा बस थोड़ी देर की ही तो बात है, प्लीज। सुची ने कहा तो उन्होंने भी हामी में सहमति दी। अब वो घाट लग चुका था और वो आगे भी निकल आए थे। एक तो काली अंधेरी रात जिस पर घाट बहुत ही डरावना लग रहा था और तेज बारिश की आवाज सिरहन सी पैदा कर रही थी। दूर दूर तक बस अंधेरा ही अंधेरा था, सिर्फ गाड़ी की हेडलाइट तक ही दिख पा रहा था। घाट के दोनों तरफ खूब अंधेरा था जिसमें दूर दूर के शहरों के भाग नजर आ रहे थे और दिखने के नाम पर बस छोटी छोटी बल्बों की लड़ियां समान लग रहे थे। कार में भी शांति छाई हुई थी। शुचि ने अपना मोबाइल निकाल लिया और उसमें गेम खेलने लगी। उसकी कोशिश थी कि वो बाहर ध्यान ही ना दे। अभी गाड़ी चल ही रही थी कि दूर सड़क के बीचों बीच उन्हें कोई बैठा नजर आया। सुची के पापा ने देखा पर वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे। वो मन ही मन सोच रहे थे कि भला इतनी रात को बीच सड़क पर कौन बैठा हो सकता है। इसी उधेड़बुन में उनका हाथ सुची से जा टकराया तो सुची ने अपना सिर उठाते हुए देखा तो पापा के सामने परेशान सा देख वो भी सामने देखने लगी। अब कार जैसे जैसे नजदीक पहुंच रही थी वो आकृति थोड़ी थोड़ी साफ नजर आने लगी।
तक आ रहे थे जो हवा में इतनी बारिश में भी लहरा रहे थे। तेज बारिश का जैसे उस पर कोई असर नहीं हो रहा हो, वैसे सपाट भाव लिए वो थी और उसके घुटने मुड़े हुए थे जैसे कोई कुर्सी पर बैठा हो अपने पैरों को मोड़कर। और डरावना ये था कि वो किसी कुर्सी पर नहीं बल्कि हवा में उस तरह बैठी हुई थी और आंखों का रंग सुर्ख लाल। उसका चेहरा वैसे ही स्थिर सा उनकी गाड़ी की तरफ था, जिसे देखकर सुची और उसके पिता का दिल जोरों से धड़कने लगा। ड्राइवर भी डरा हुआ था। वो मन में हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा और देखते ही देखते उसने गाड़ी चलाना जारी रखा और वो उस औरत के आर पार हो गई। अब तो दोनों पिता बेटी पसीने से नहा चुके थे। फिलहाल कुछ बोलना ठीक नहीं समझा और चेहरे पर खौफ लिए एक दूसरे को कस के पकड़े हुए थे। ड्राइवर अब भी धीमे धीमे हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था, तो ये देख दोनों भी खुद ब खुद मन ही मन हनुमान चालीसा पाठ करने लगे। कुछ देर थोड़ा आगे उन्होंने देखा कि कोई आदमी अपना एक हाथ लहरा रहा है, जैसे वो गाड़ी को रोकने के लिए कह रहा हो। ड्राइवर रमेश ने अब की बार भी गाड़ी नहीं रोकी और सबसे हैरान और डरावनी बात तब हुई जब कुछ ही दूरी पर आगे वही आदमी सड़क के बीचों बीच खड़ा था। इस बार उसकी आंख की पुतलियां एकदम सफेद थी और चेहरा सुर्ख सफेद, जिसमें से बारिश की तेज धार उसके चेहरे पर लग रही थी। पर उसके भी भाव एकदम लाश जैसे सपाट और वो हवा में ऊपर की ओर लटकते हुए लहरा रहा था। इस बार रमेश ने कुछ तेजी से गाड़ी चलाई, जैसे उसने उस आत्मा को देखा ही नहीं हो। ऐसे ही खौफ में कुछ देर और बीता, फिर वो घाट भी समाप्त हो गया। अब वे मुख्य हाईवे की तरफ लगती हुई सड़क पर आ चुके थे। बारिश अब थोड़ी सी धीमी हो चुकी थी। सुची और उसके पिता का अब तक हाल बुरा हो चुका था। उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कुछ इस दुनिया में मौजूद है। आज पहली बार ऐसा खौफनाक नजारा देखने को मिला था जो उन्हें रमेश की बात एकदम सही साबित हुई थी। दोनों ने पहले पानी पीकर अपना गला तर किया, जो खौफ से सूख चुका था। फिर सुची के पापा ने रमेश से पूछ ही लिया, वो क्या था जो अभी थोड़ी देर पहले दिखा था? हो क्या रहा था? तुमने गाड़ी भी चला दी, जबकि पहली बार उस औरत को मैंने देखा तो मैं तुम्हें रोकने वाला था, पर बाद में उसका रूप देखकर मुझे अजीब सा लगा तो कुछ कहा नहीं। बोलो वो क्या था रमेश? सुची के पिता ने थोड़ा थरथराती आवाज में कहा। साहब, उन्हें छलावा कहते हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि आए दिन हाईवे घाटों पर एक्सीडेंट होते ही रहते हैं, तो उनमें कई अतृप्त आत्माएं बन जाती है, जिससे कई तो छलावे का रूप धारण कर लेती है। ऐसे वक्त पर अगर कोई गाड़ी रोकता है तो जान पर भी बन आती है। ये छलावा हमें भ्रमित करते हैं, जिससे कि हमारा ध्यान भंग हो जाए और हम नियंत्रण खो बैठे। इसलिए सामान्य रहकर ही आगे बढ़ना चाहिए, जैसे कि हमने उन्हें देखा ही नहीं हो। तुम ऐसा कितनी बार देख चुके हो? सुची के पिता ने पूछा। ड्राइवर के काम में हमें रात बेरात आना जाना पड़ता है। ऐसे कितने ही छलावे भ्रमित करते हैं, पर हमें ये सब पहले ही पता होता है, तो अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। जैसे ये मेरा हनुमान जी का लॉकेट। उसने गले का लॉकेट दिखाते हुए कहा, ये सदैव मेरी रक्षा करता है और हनुमान चालीसा पढ़ने से मन का डर भी काबू में रहता है। रमेश ने कहा, सही है। कुछ सोचते हुए सुची के पिता ने कहा। इस वक्त कुछ कहने की हालत में नहीं थी। ना चाहते हुए भी उसने जो देखा उससे अभी भी वो डरी हुई थी। वो अपने पिता से बिल्कुल सट के बैठी थी। सुची की माँ दिन दुनिया से बेखबर अभी भी सो रही थी। करीब 1 घंटे बाद वो अपने घर पहुंच चुके थे। तिवारी जी सुची के पिता ने अपनी पत्नी को जगाया, जो बहुत जगाने पर उठी, अलसाई सी ऊँघते हुए, जो अभी भी आधी नींद में थी। वो लोग घर के अंदर आए और सीधा अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। सुची की माँ, जो पहले ही आधी निद्रा में थी, वो बिस्तर पर पड़ते ही वापस गहरी नींद में सो गई। तभी सुची भी आ गई और उसने अपने पिता से कहा, पापा, कुछ दिन मैं आपकी और मम्मी के साथ ही सोऊंगी, प्लीज। अरे बेटा, इसमें प्लीज कहने वाली क्या बात है? मैं जानता हूँ तुम थोड़ी डरी हुई हो। चलो अब सो जाओ। वो लोग सोने की कोशिश करने लगे, पर नींद तो आंखों में थी ही नहीं। रह रहकर वो डरावना मंजर याद आता, जिससे वो सो भी नहीं पा रहे थे।
अच्छा हुआ मम्मी सो रही थी, देखो ना पापा अभी भी कितनी सुकून की नींद सो रही है। एक हम है जो सो ही नहीं पा रहे। सोचा था कि घर जाकर मस्त चैन की नींद सोएंगे, पर यहाँ तो नींद ही उड़ी हुई है। सुची ने अपनी माँ की ओर देखकर पापा से हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ वो तो है, कोशिश ही करते हैं सोने की, शायद आ जाए नींद। कहते हुए वो सोने की कोशिश करने लगे। काफी देर जगने के बाद दोनों की नींद लगी। सुबह हो चुकी थी। तिवारी जी भी ऑफिस के काम से उठ गए थे, पर उनकी नींद पूरी न होने से वो सुस्त नजर आ रहे थे। सुची अभी तक सो रही थी। अपने पति को यूं सुस्त देखकर उनकी पत्नी ने कहा, लगता है आपकी नींद पूरी नहीं हो पाई, लेट सोए थे क्या? अरे तुम तो सो गई थी ना, तुम्हें क्या पता आंखों से कल नींद कैसे गायब हो गई थी। वो मन ही मन कल का डरावना मंजर याद करते हुए बोले। जी मतलब समझी नहीं। अरे कुछ नहीं, वो रास्ते में कल थोड़ा सो गया था, इसलिए घर जाकर नींद लगी। चलो छोड़ो ये सब, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। बात बदलते हुए उन्होंने कहा, वो नहीं चाहते थे अब कल का कोई वाक्य दोहराना पड़े। आज चाहे तो आप आराम कर लीजिए, कल चले जाना, वैसे भी बाहर बारिश हो रही है। उनकी पत्नी ने कहा, नहीं चलता हूँ, पर हाफ डे की छुट्टी लेकर आ जाऊंगा, तब आराम कर लूंगा। कहते हुए वो ऑफिस के लिए निकल गए। बारिश का मौसम था तो आज भी बाहर बारिश हो रही थी, पर रिमझिम सी। रास्ते में तिवारी जी ना चाहते हुए भी सोच ही पड़े। कल भी बारिश थी, पर आज जैसी रिमझिम नहीं, काफी तेज थी और डरावनी भी। आगे से आना पड़े तो रात के पहले ही निकल जाऊंगा या दिनों दिन। सच तो है, भूला भी कैसे जा सकता था उस डरावने अनुभव को, उस तेज बरसात में कुछ पल के लिए खौफनाक हाईवे के उस सफर को। दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।